अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम फैज़ान तनवीर है और आप लोग देख रहे हैं एफटी प्रेजेंटेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप लोगों ने स्मार्ट सिलेबस के बारे में तो लाजमी से सुना होगा अगर आप लोग 9th और 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं। 9th और 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए हुकूमत ने ये अनाउंसमेंट की थी कि वो आप लोगों से जो बोर्ड के पेपर होंगे 2021 में, उसमें आप लोगों को जो सिलेबस होगा वो 60% कम कर दिया गया है। और वो कितना ज़्यादा कम किया गया वो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। यानी कि जिस तरह पूरी बुक है उसमें से एक सब्जेक्ट के 60% जो सिलेबस है वो काम में आना है, यानी कि वो आप लोगों ने तैयार करके उसके पेपर देने हैं। लेकिन अब जो मसला आता है ना वो ये है कि जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं यानी कि स्कूल्स वगैरह, उन्होंने अभी तक स्टूडेंट्स को नहीं बताया कि उन्होंने कितना ज़्यादा सिलेबस है वो कवर करना है, यानी कि कितना ज़्यादा सिलेबस है वो कंप्लीट करना है। तो वो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा और आप लोगों को एक पूरी आप लोगों के मोबाइल स्क्रीन पे पूरी वो फाइल है वो खोल के दिखाऊंगा। अगर आप लोग उस फाइल को इंडिविजुअली भी देखना चाहते हैं एक सिलेबस के बारे में, जो सिलेबस का जो तरीका है, जो स्पेसिफिक जितने चैप्टर्स या जितने टॉपिक्स करने हैं, वो मैं आप लोगों को उस फाइल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप वहाँ जाकर उस फाइल को डाउनलोड कर लीजिए और ख़ुद देख सकते हैं आप लोग कि आप लोगों को क्या क्या दिया गया। उस फाइल में 9th और 10th दोनों क्लासेस के लिए स्पेसिफिकली जो सिलेबस है वो मौजूद है। तो आप लोग जिस भी क्लास में हैं 9th या 10th में, आप दोनों में वो चीज़ देख सकते हैं। तो और आप लोगों को एक और चीज़ क्लियर करता चलूँ कि ये जो स्मार्ट सिलेबस है ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया गया है, यानी कि इसमें किसी किस्म की कोई भी रद्दोबदल नहीं की गई। तो ये वो सिलेबस है जो कि आप लोग ऑफिशियली इसको तैयार करेंगे। और ये जो चीज़ है ये सिर्फ जो अगला साल है यानी कि 2021 के जो बोर्ड के पेपर्स हैं ये उनके लिए ही वैलिड होगा। तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए है। तो और मैं अब आप लोगों को वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी शो करवाने लगा हूँ, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग वो देखना चाहते हैं तो अभी जाकर नीचे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं इस तरह के एजुकेशनल वीडियोस और इस तरह के जो मटेरियल है, स्टडी मटेरियल, वो आप लोगों के लिए लेकर आता रहता हूँ। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ बेल नोटिफिकेशन के भी दबाइएगा और जाते जाते इस वीडियो को लाइक लाजमी से कर दीजिएगा। और अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए अब उस वीडियो की तरफ चलते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो अब आप लोगों को मैं दिखाने वाला हूँ कि आप लोगों का जो स्मार्ट सिलेबस है वो कितना कितना आप लोगों ने करना है। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये एक बुक है जो कि आप लोगों को एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में आप लोगों के स्कूल्स वगैरह की तरफ से आप लोगों को दी जाएगी और इसी के मुताबिक, इसी सिलेबस के मुताबिक आप लोगों को तैयारी करवाई जाएगी अपने आगे आने वाले बोर्ड के पेपर के लिए। तो अब यहाँ पर आप लोगों को देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है सेकेंडरी क्लासेस, यानी कि 9th और 10th दोनों क्लासेस के लिए ये चीज़ है। और अब यहाँ पर जो पहला सेक्शन है इस बुक का वो है जमात नहम के लिए, यानी कि 9th क्लास के लिए। और इसमें आप लोगों को हर सब्जेक्ट के बारे में बताया गया कि आप लोगों ने क्या क्या चीज़ें करनी है और क्या क्या चीज़ें आप लोगों ने छोड़नी है। तो अब सबसे पहला जो टॉपिक है, वो जो सब्जेक्ट है वो उर्दू का है। उर्दू का आप लोग यहाँ पर वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं और जो मैंने आप लोगों को फाइल बताई है आप वहाँ से जाकर उसको डाउनलोड करके भी खुद से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा इंग्लिश है, इंग्लिश के साथ फिर आगे मैथमेटिक्स है साइंस ग्रुप का। और फिर थोड़ा सा और हम लोग स्क्रॉल अप करें तो यहाँ पर जो मैथमेटिक्स आ जाता है आर्ट्स ग्रुप का, यानी कि साइंस और आर्ट्स दोनों सब्जेक्ट्स वाइज यहाँ पर आप लोगों को जो है इन्फॉर्मेशन है वो सारी की सारी दी गई है। इसी तरह इस्लामियात लाजमी आ जाता है, फिर मुतालिया पाकिस्तान आ जाता है। और आप लोग इसको वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको जाकर डाउनलोड कर भी देख सकते हैं फाइल को। और आप लोगों ने बस क्या करना है कि इस वीडियो का मकसद पूरा करने के लिए इस वीडियो को जल्दी से जाकर लाइक कर देना है, क्योंकि लाइक से ही इस वीडियो को बनाने का मकसद पूरा हो जाएगा। और मैं आप लोगों के लिए जो एजुकेशनल वीडियोस हैं वो बहुत ज़्यादा लाता रहता हूँ, वो भी रेगुलरली। तो आप लोग अगर चाहते हैं कि आप लोगों के बोर्ड में अच्छे नंबर आएँ तो जाकर लाजमी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहाँ पर अब हमारे जो फिज़िक्स है वो चल रही है, इसके बाद हमारी केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगी। ये है 9th क्लास का सिलेबस। 10th क्लास का भी मैं अभी आप लोगों को दिखाता हूँ। इसी तरह बायोलॉजी आ गई और बायोलॉजी के बाद यहाँ पर कंप्यूटर साइंस आ गई, कंप्यूटर साइंस, और यहाँ पर फिर जनरल साइंस भी आ गई, यानी कि यहाँ पर जो आर्ट्स और साइंस दोनों स्टूडेंट्स को ही कवर किया गया। अब यहाँ पे आ जाती है जो इस बुक का सेकंड पार्ट है वो है जमात दहम, यानी कि 10th क्लास का सिलेबस। कि 10th क्लास का कितना ज़्यादा सिलेबस होगा। तो उसमें सबसे पहले जो सब्जेक्ट है वो उर्दू का है, उर्दू के बाद इंग्लिश है, इंग्लिश के बाद यहाँ पर मैथमेटिक्स आ जाता है, साइंस ग्रुप्स का और आर्ट्स ग्रुप का। और यहाँ पर वो सिलेबस है जो कि आप लोगों का जो थोड़ा सा सिलेबस चेंज किया गया था, जो सिलेबस में अमेंडमेंट की गई थी वो यहाँ पर इंक्लूडेड है। और इसी तरह इस्लामियात का आ जाता है, तमाम चीज़ें बताई गई हैं कि आपने हदीस कितनी करनी है, आप लोगों ने जो सवालात हैं वो कितने करने हैं, आप लोगों ने आयात कितनी करनी है। इसी तरह मुतालिया पाकिस्तान आ जाता है, तमाम चैप्टर्स बताए गए हैं कि किन किन चैप्टर्स का कितना कितना आप लोगों ने टॉपिक करना है। ठीक है, डिटेल से बताया गया हर चीज़। आप लोगों ने बस यहाँ से
यहाँ से टॉपिक को पढ़ना है और अपनी बुक से उसको तैयार कर लेना है, सिर्फ इतना सा काम करना है। और आप लोगों को, और टीचर्स के लिए भी इन्होंने यहाँ पे थोड़ी सी, आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा टीचर्स को भी बेनिफिट दिया कि उन्होंने बताया कि क्लास में कितना करवाना है और होमवर्क कितना देना है, यानी कि क्लास वर्क और होमवर्क आप लोग देख सकते हैं। इसी तरह फिज़िक्स की हम लोग कुछ बात कर लेते हैं कि फ़िज़िक्स में आप लोगों को एक्सरसाइज भी बताई गई है, क्लास वर्क बताया गया, होमवर्क बताया गया, चैप्टर्स के नेम बताए गए हैं। और एक और चीज़ कि जो MCQs है ना, वो मेजॉरिटी पूरी बुक में से ही आएंगे, यानी कि उसमें किसी किस्म का कोई भी आप लोगों को रियायत नहीं दी गई। चैप्टर्स आप लोगों ने सारे करने हैं, बस उसमें कुछ कुछ टॉपिक्स हैं जो उन्होंने स्किप कर दिए हैं, जो कि हम लोगों ने नहीं करने। इसी तरीके से केमिस्ट्री का काम हम लोग कर लेते हैं, केमिस्ट्री आ गई। इसी तरीके से अब हम ऊपर चलते हैं तो यहाँ पे बायोलॉजी का सब्जेक्ट यहाँ पे उन्होंने बता दिया है। प्रैक्टिकल्स बताए हैं कि आप लोगों ने कौन कौन से प्रैक्टिकल्स करने हैं और कौन कौन से आप लोगों ने नहीं करने, चैप्टर वाइज बताए गए हैं। और यहाँ पर कंप्यूटर साइंस आ गई। कंप्यूटर साइंस के बाद अब यहाँ पर आ जाएगा जनरल साइंस, और यहाँ पर हमारी हो गई बुक ख़त्म। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। अगर आप लोगों को पसंद आई, आप लोगों के लिए हेल्पफुल है कि अगर आप लोगों के स्कूल में अभी तक ये चीज़ नहीं पता, आप मतलब कि आप लोगों के स्कूल वालों ने अभी तक आप लोगों को नहीं बताई, तो आप लोगों को इस चैनल पर सबसे पहले देखने को मिली है। तो इसी बात पर इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा। और अगर आप लोगों के माइंड में कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड या किसी और चीज़ के रिलेटेड, तो आप लोग मुझसे बिला झिझक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और मैं इंशाल्लाह उसका पूरा जवाब दूँगा। तो मिलता हूँ मैं आपसे किसी अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखें, प्यारी सी दुआओं के साथ। अल्लाह हाफिज़।